हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो कंट्रोलर 8051 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। उससे पहले हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। बेसिकली एक आइडिया लेंगे इंस्ट्रक्शंस का। तो हम स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेसर परफॉर्म ए जॉब बाय रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन इट्स प्रोग्राम और कोड मेमोरी। जो प्रोसेसर होता है हमारा मोबाइल का, कंप्यूटर का या किसी और भी चीज़ का, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। जब हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि अब आपने ये मैसेज टाइप करना है, अब आपको ये भेजना है, अब आपको ये डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमें उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है जो कि उसकी प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लिखा होता है, और वो उन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा अपना काम करते हैं। और वो सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है, जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी है वन बाय वन, उन सभी को अगर कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक प्रोग्राम बन गया। तो डेफिनेशन क्या है? ए प्रोसेसर परफॉर्म ए जॉब बाय रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन इट्स प्रोग्राम मेमोरी। This set of instruction to perform a specific job is called program. Each instruction is normally have three parts. जो instructions है वो normally 3 भागों में divide होती है। These three parts are: first part is mnemonic, second part is destination operand एंड थर्ड पार्ट इज सोर्स ऑपरेंड। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो है हमारा मिनोमिक, या इसको हम बोलते हैं ओप कोड। ये एक कोड की फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने कोई भी 2 नंबर ऐड करने हैं तो हम उसके लिए कोड लिखते हैं ADD, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर। अगर हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लिखते हैं SUB। अगर हमने डाटा को कॉपी करना है तो हम लिखते हैं MOV या MOVC या MOVX। दिस इज नोन एज ओप कोड। सेकेंड वन है हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड, कि हमारा जो मान लो हमने 2 नंबर को ऐड करना है तो उन 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। तो जो 2 नंबर है उनमें से एक नंबर क्या होगा? वो होगा डेस्टिनेशन ऑपरेंड। एक होगा हमारा सोर्स ऑपरेंड, दूसरा होगा हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है वो, और एक नंबर यहाँ से हमारा आएगा। इन दोनों नंबर का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट मीन्स डेस्टिनेशन, वो हमारा होगा सेकंड ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड जिसके ऊपर हमने काम करना है, डेस्टिनेशन जो फाइनली हमारा रिजल्ट बनेगा वो। तो दीज टू आर द नोन एज सोर्स ऑपरेंड एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड। एग्जाम्पल ऑफ मिनोमिक्स आर MOV, ADD, SUB एक्सेट्रा, जैसे कि अभी मैंने बताया था। ये हमारे इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं। जो इंस्ट्रक्शंस है हमारी 8051 के अंदर, वो बेसिकली 241 इंस्ट्रक्शंस हैं, और उनको 111 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के रूप में, कोड के रूप में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। 8051 माइक्रोप्रोसेसर हैज़ टोटल 241 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड विद 111 डिफरेंट टाइप्स। 111 डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस है और टोटल 241 इंस्ट्रक्शंस है।
इन इंस्ट्रक्शंस को हमने बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो यही 5 ग्रुप्स हैं हमारे बेसिकली, कि इंस्ट्रक्शंस को हमने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। वो 5 कौन कौन से भाग हैं वो हम देखेंगे। तो ये थी हमारी इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड जो है वो क्या कहता है, वो बताता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो ऑपरेंड यूज़ किया हुआ है उसको स्पेसिफाई कैसे किया गया है, उसको यूज़ कैसे किया गया है, वो ऑपरेंड आया कहाँ से है, क्या किसी रजिस्टर से आया है, किसी एड्रेस से आया है, या डायरेक्ट हमने नंबर लिया हुआ है, इंटरनल मेमोरी से आया है, एक्सटर्नल मेमोरी से आया है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड डिफाइंस हाउ द डाटा और ऑपरेंड इज एक्सेस्ड बाय द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा जो डाटा या ऑपरेंड है वो कैसे एक्सेस किया जाता है, दिस इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। 8051 के अंदर 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं हमारे। दीज 5 एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं हमारे? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एंड फिफ्थ वन इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। वन बाय वन हम देखेंगे कि ये पांचों के पांचों कौन कौन से मोड है, इनमें ऑपरेंड को कैसे स्पेसिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि इसका नाम बताया हुआ है इमीडिएट। इस एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड है वो डायरेक्टली गिवन होगा। द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। हैश इज यूज टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड। ऑपरेंड जो यूज होगा उसके आगे हमने एक वर्ड यूज, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है हैश, जिससे कि ये पता चलेगा कि जो हमने नंबर यूज़ किया है वो कोई एड्रेस नहीं है, वो डायरेक्ट ऑपरेंड है जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके ऊपर हमने प्रोसेस करना है, एडिशन करना है। तो उसमें से एक नंबर ये हमारा होगा जिसके आगे हैश लगा हुआ होगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सपोज करते हैं एग्जाम्पल है MOV, दिस इज़ आवर ओप कोड। ए इज़ द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो कहाँ आएगा, ए के अंदर आएगा, और ए को क्या बोलते हैं हम, एक्यूमुलेटर। और फिर है कोमा स्पेस के साथ हैश 25H। हैश शो कर रहा है यहाँ पे हमारे, ये जो हैश है ये हमें शो करेगा कि इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, वो डायरेक्टली हमारा एक नंबर है, ऑपरेंड है, डाटा है। और H जो शो कर रहा है 25 के बाद जो ये H है, ये H शो कर रहा है, ये जो 25 है ये हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर लिखा हुआ है। ये 25 बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर या ऑक्टल नंबर नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा हुआ है। तो 25 अगर हमने बाइनरी में लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे, 0010 एंड 5 इज 0101। तो एक्चुअली ये 8 बिट का एक डाटा है जिसको हमने हेक्साडेसिमल में 2 डिजिट्स के द्वारा शो किया हुआ 25H। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये इंस्ट्रक्शन करती है कि ये जो 25 है, 25 नंबर है, वो हमने ए के अंदर कॉपी करना है। 25 हमने डायरेक्ट लिया और उसको ए के अंदर कॉपी कर दिया। ए इज़ एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे जो 25 है वो डायरेक्टली हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। मूव द इमीडिएट वैल्यू 25 इनटू द एक्यूमुलेटर ए। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है मूव DPTR दिस इज मूव DPTR, डाटा पॉइंटर रजिस्टर।
which is of 16 bit, comma has 1258H। यहाँ पे जो डाटा है वो 16 बिट का है, 1258, तो 4 डिजिट है, हेक्साडेसिमल में लिखी हुई है, एच शोज हेक्साडेसिमल, तो ये 4 डिजिट हेक्साडेसिमल में लिखी हुई है और 4 डिजिट हेक्साडेसिमल की 16 बिट हो जाती है। तो 16 बिट के नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ही रजिस्टर है 8051 के अंदर, या तो वो पीसी है या डीपीटीआर है। तो हमने इन दोनों में से डीपीटीआर को लिया हुआ है, इसमें हमने 16 बिट के नंबर को स्टोर किया हुआ है। तो ये है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जिसके अंदर हमने डायरेक्टली ऑपरेंड को स्पेसिफाई किया हुआ है। सेकेंड वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड होगा वो हम डायरेक्टली ना देके एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे और उस रजिस्टर को हम इस इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। द ऑपरेंड इज स्टोर्ड in one of the general purpose register R0 to R7 of the current register bank। हमारे पास 8051 के अंदर बेसिकली 4 रजिस्टर बैंक है, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। और कौन सा रजिस्टर बैंक हम करंटली यूज़ कर रहे हैं ये पता चलता है हमारा PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड से। सपोज करते हैं हम यूज़ जो कर रहे हैं करंटली वो रजिस्टर बैंक 0 यूज़ कर रहे हैं। उस रजिस्टर बैंक के अंदर हमारे पास 8 रजिस्टर हैं, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। तो उन 8 रजिस्टर में से कोई भी एक रजिस्टर हम अपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। रजिस्टर बैंक कौन सा होगा वो PSW से पता चलेगा, और रजिस्टर कौन सा होगा वो इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। तो हमने जो रजिस्टर लिया हुआ है, हमने डायरेक्ट ऑपरेंड को ना लेके एक रजिस्टर लेंगे, उस रजिस्टर के अंदर हमारा ऑपरेंड होगा। ऐसे हमने इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड को स्पेसिफाई करना है यूजिंग ए रजिस्टर, और वो रजिस्टर बैंक के एक में से किसी एक बैंक से 8 में से एक रजिस्टर होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं MOV A, R5। यहाँ पे हमारा सोर्स ऑपरेंड जो है वो R5 है। ये पहली जो इंस्ट्रक्शन है हमारी MOV A, R5, इसमें हमारा जो सोर्स ऑपरेंड है वो R5 के अंदर स्टोर है। हमने उस R5 से उस ऑपरेंड को कॉपी करके A के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। हमारी मूवमेंट होती है राइट टू लेफ़्ट। राइट वाला होता है सोर्स और ये होता है हमारा डेस्टिनेशन। सोर्स से हम डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, तो हमने R5 से डाटा लेना है और A के अंदर कॉपी कर देना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है हमारी MOV R3, A। इसके अंदर हमने A से डाटा लेना है और उसको कहाँ कॉपी करना है, R3 के अंदर। R3 कौन सा है, R3 होगा हमारे करंट रजिस्टर बैंक का 4th रजिस्टर। R0 फर्स्ट, R2 सेकेंड, R0 फर्स्ट, R1 सेकेंड, R2 थर्ड एंड R3 फोर्थ। तो ये 4th रजिस्टर होगा करंट बैंक का। और करंट बैंक का कहाँ से पता चलेगा, PSW की RB0 और RB1 बिट से कि उनकी जो वैल्यू होगी उससे पता चलेगा कि हमारा रजिस्टर बैंक 0 है या रजिस्टर बैंक 1 है या रजिस्टर बैंक 2 है या रजिस्टर बैंक 3 है। इस तरह से हम एक्यूमुलेटर से करंट रजिस्टर के अंदर अपना डाटा कॉपी करते हैं। तो ये है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम डायरेक्ट एड्रेस बताते हैं, क्योंकि ये एड्रेसिंग मोड है तो इसके अंदर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब कि हमने जो ऑपरेंड है उसका डायरेक्ट एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ होता है। और जब एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं तो वो एक नंबर के द्वारा स्पेसिफाई होता है और उस नंबर के आगे कोई भी सिंबल नहीं लगता, ये याद रखना। अगर नंबर के आगे कोई सिंबल लगा हुआ है तो वो एड्रेस नहीं है, डायरेक्ट एड्रेस नहीं है। द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाई ए डायरेक्ट 8-बिट एड्रेस ऑफ द इंटरनल डाटा मेमोरी। जो ऑपरेंड है वो इंटरनल डाटा मेमोरी से 8-बिट एड्रेस के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MOV R1, 55H। यहाँ पे जो 55 है ये क्या है, ऑपरेंड का एड्रेस है। जो इंटरनल डाटा मेमोरी है 8051 की, उसके अंदर मेमोरी स्टार्ट होती है हमारी 00 से और हमारी जाती है कहाँ तक, FF तक। तो 00 से FF के बीच में कहीं ना कहीं एक मेमोरी होगी 55H। उस 55H पे जो नंबर स्टोर होगा उस नंबर को हमने R1 के अंदर कॉपी करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि 55 इंटरनल डाटा मेमोरी से हमने ऑपरेंड को कॉपी करना है और वो R1 रजिस्टर के अंदर पेस्ट कर देना है। R1 हमारे करंट रजिस्टर बैंक का सेकेंड रजिस्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा MOV A, ABH। यहाँ पे AB क्या है, AB भी एक मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में नंबर लिखा हुआ है, H स्पेसिफाई हेक्साडेसिमल। तो ये जो मेमोरी एड्रेस है वो AB हो सकता है। नंबर हमारे होते हैं हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक, A से F तक, ABCDEF। तो ये AB क्या है, हेक्साडेसिमल का एक नंबर है जो कि एक मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। हमने इस मेमोरी लोकेशन से डाटा को कॉपी करना है और A के अंदर पेस्ट कर देना है। A इज़ नोन एज एक्यूमुलेटर। दिस इज अवर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। If the operand is specified in the instruction without hash or at the rate, then that operand is used as internal memory address of 8-bit। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं लगा तो उस नंबर को हम डायरेक्ट एड्रेस का नाम देंगे। वो एक डायरेक्ट एड्रेस स्पेसिफाई होगा 8051 के अंदर, वही यहाँ लिखा हुआ है। इंटरनल रैम एंड SFR विद 8-बिट एड्रेस 00H से लेके FFH तक कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि हमारी इसकी डेफिनेशन में ही बताया था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कि हम इसमें डायरेक्ट इंटरनल मेमोरी के एड्रेस से ऑपरेंड को कॉपी करेंगे। इंटरनल मेमोरी के एड्रेस को स्पेसिफाई डायरेक्टली किया जाता है इस इंस्ट्रक्शन में। तो वो इंटरनल मेमोरी कहाँ से आएगी, या तो वो रैम की मेमोरी होगी या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को हमने एक एड्रेस दिया हुआ होता है, उस एड्रेस से हमने ऑपरेंड लेना है। एक और एग्जांपल इसने लिया हुआ है MOV 55H, R5। यहाँ पे हमारा जो ऑपरेंड है वो R5 के अंदर है। R5 से हमने नंबर लेके 55 पे उसको कॉपी करना है। यहाँ पे भी हमारा डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है 55H। डायरेक्ट एड्रेस यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑपरेंड के रूप में लिया हुआ है। हमने R5 से डाटा कॉपी करके 55 डायरेक्ट एड्रेस के ऊपर स्टोर करना है। दिस इज अवर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एक और एग्जांपल इसने लेके दिखाया है कि हमने यहाँ पे किया हुआ है दो MOV 88H, 33H। हमने 33H मेमोरी इंटरनल मेमोरी लोकेशन से डाटा कॉपी करके 88H मेमोरी लोकेशन पे उसको पेस्ट कर देना है। 88H मेमोरी लोकेशन है हमारी TL1 की, टाइमर लोअर बिट बाइट 1। वहाँ पे हमने टाइमर जो 1 है उसकी लोअर बाइट के अंदर हमने अपना जो ऑपरेंड है जो 33
मेमोरी लोकेशन पे, इंटरनल रैम की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, उसको कॉपी करके टाइमर 1 की लोअर बाइट में पेस्ट कर देना है। अगला है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में हमने डायरेक्ट एड्रेस नहीं देना, इनडायरेक्टली एड्रेस स्पेसिफाई किया होगा यूजिंग एनी रजिस्टर, तो उसको बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। द ऑपरेंड्स एड्रेस इज हेल्ड इन रजिस्टर R0 और R1 और डाटा पॉइंटर फ्रॉम इंटरनल मेमोरी। जो हमारा ऑपरेंड का एड्रेस होगा या तो वो R0 के अंदर होगा या वो R1 के अंदर होगा। R1 और R0 कहाँ से आएंगे? करंट बैंक से, या तीसरा रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं DPTR, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। इनसे यूज़ करके हम इंटरनल मेमोरी के एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे। द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन ए रजिस्टर इंस्टीड ऑफ ऑपरेंड इटसेल्फ एज इन केस ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर हम रजिस्टर के अंदर कोई जो लेंगे वो ऑपरेंड नहीं लेंगे। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हमने देखा था दूसरे नंबर पे, उसमें क्या था, रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट ऑपरेंड था जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना था। पर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम जो रजिस्टर यूज़ करेंगे उसके अंदर ऑपरेंड का एड्रेस होगा, न कि ऑपरेंड। हमने ऑपरेंड किस एड्रेस से लेना है वो एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्पेसिफाई होगा। एग्जाम्पल है हमारा MOV A@R0। अगर ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की होती तो यहाँ पे @ नहीं लगता। @ लगने का मतलब है कि हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं। जिस रजिस्टर के आगे @ लगेगा वो स्पेसिफाई करेगा कि उस रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड नहीं है, डाटा नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस है, और वो एड्रेस किस चीज़ का है? इंटरनल मेमोरी का है, जहाँ पर हमने अपना ऑपरेंड स्टोर किया हुआ है। हमने ऑपरेंड वहाँ से लेना है जो एड्रेस उस रजिस्टर के द्वारा स्पेसिफाई किया गया होगा। तो हमने R0 के अंदर डाटा देखना क्या है, वो डाटा ना होके एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस से हमने डाटा लेना है। उस एड्रेस पे पहले हम जाएंगे, फिर वहाँ से डाटा को कॉपी करेंगे और उसको A के अंदर पेस्ट कर देंगे। सपोज द कंटेंट ऑफ R0 इज 77H, देन द कंटेंट ऑफ रैम एड्रेस लोकेशन 77H, जो रैम की 77H लोकेशन है, वहाँ से हमने डाटा लेना है। कंटेंट ऑफ रैम एड्रेस लोकेशन 77H, तो उस एड्रेस का कंटेंट हमने उठाना है और वो एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कराना है। इज मूव टू एक्यूमुलेटर। दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दूसरा इसका एग्जाम है, अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? तो भी हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं। द ऑपरेंड्स एड्रेस इज हेल्ड इन द डाटा पॉइंटर R0 अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करना है तो हम एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इंटरनल मेमोरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और एक्सटर्नल मेमोरी के लिए भी। जब हमने एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करना है तो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे MOVX। डाटा हमने एक्सटर्नल मेमोरी में कॉपी पेस्ट करना है या एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में पेस्ट करना है तो भी हम यूज़ करेंगे MOVX। एक्सटर्नल मेमोरी के लिए
MOVX। साथ साथ में हम एक्सटर्नल मेमोरी से जब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करेंगे तो रजिस्टर के साथ हमने एक स्पेशल करैक्टर लगाना होगा @। और एक बात हो, जब हम एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा इंटरनल मेमोरी में लाना चाहते हैं या इंटरनल मेमोरी से डाटा एक्सटर्नल मेमोरी में पेस्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी रजिस्टर ए की, एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर के बिना ना तो हम डाटा एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में ला सकते हैं, ना ही इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में लेके जा सकते हैं। अगर हमने इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में कोई डाटा कॉपी करना है तो सबसे पहले हमने उस डाटा को एक्यूमुलेटर में लेना होगा। एक्यूमुलेटर से हम एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम अगर एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा हमने इंटरनल मेमोरी में कॉपी करना है तो पहले हमने एक्सटर्नल मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर डाटा लेना होगा, फिर इंटरनल मेमोरी के अंदर उसको कॉपी करेंगे। तो एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा अगर हमने लेना है और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करना है तो क्या होगा, द ऑपरेंड्स एड्रेस इज हेल्ड इन रजिस्टर R0, R1, डाटा पॉइंटर रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे ये डाटा पॉइंटर जो लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक लिख दिया। यहाँ पे होगा ऑपरेंड एड्रेस इज हेल्ड इन R0, R1, DPTR और प्रोग्राम काउंटर PC फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा मेमोरी। और जो कंडीशंस मैंने बताई थी, @ इज यूज टू स्पेसिफाई रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। MOVX इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाई एक्सटर्नल डाटा मेमोरी एड्रेस। एग्जाम्पल क्या है एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, MOVX A, @DPTR। मतलब यहाँ पे जो हमने डाटा पॉइंटर रजिस्टर लिया हुआ है और उसके साथ @ लगाया हुआ है, तो @ जहाँ भी लगेगा वो कौन सी एड्रेसिंग मोड होगी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और जो जिस रजिस्टर के साथ @ लगा हुआ है उस रजिस्टर के अंदर हमारा ऑपरेंड डायरेक्टली नहीं है, उसके अंदर ऑपरेंड का एड्रेस स्टोर है। तो यहाँ पे जो DPTR है उसके अंदर हमारे ऑपरेंड का एड्रेस है और वो एड्रेस एक्सटर्नल मेमोरी का है, क्योंकि ये जो एड्रेस होगा वो 16 बिट का होगा। तो वो एड्रेस हमने लेना है, उस एड्रेस पे जाके डाटा को जो कंटेंट है उस एड्रेस के कंटेंट को हमने कॉपी करके A में पेस्ट करना है। MOVX इंस्ट्रक्शन शो कर रही है कि ये एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शन है। सपोज द कंटेंट ऑफ DPTR इज 1246H। जो डाटा पॉइंटर के अंदर है वो एक नंबर है 1246 हेक्साडेसिमल के अंदर। देन द कंटेंट ऑफ एक्सटर्नल डाटा मेमोरी लोकेशन 1246 इज मूव्ड टू एक्यूमुलेटर A। तो जो डाटा पॉइंटर के अंदर है वो क्या है, एक एड्रेस है, हमने उस एड्रेस के कंटेंट को A के अंदर कॉपी करना है, वो इस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा बताया गया है। कुछ और एग्जांपल, जैसे कि MOV इंस्ट्रक्शन है MOV। तो MOV इंस्ट्रक्शन यूज होती है हमारी इंटरनल मेमोरी के लिए। तो हम यहाँ पे जो मूविंग करेंगे डाटा की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, वो क्या होगा, इंटरनल मेमोरी से। यहाँ पे जो सोर्स ऑपरेंड होगा वो A के अंदर है और डेस्टिनेशन ऑपरेंड के एड्रेस को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं R1 के द्वारा। मतलब R1 के अंदर क्या है, जहाँ पे हमने डाटा स्टोर करना है उसका एड्रेस स्पेसिफाई है R1 के अंदर। Suppose the content of R1 is 44H, then the content of accumulator is moved to RAM address location 44H which is given in by the register R1 of current bank। तो A के अंदर जो भी डाटा है उसको हमने 44 एड्रेस पे जाके स्टोर करना है और ये 44 कहाँ है, R1 के अंदर। अनदर एग्जाम्पल MOVX A, @R0। इंस्ट्रक्शन है MOVX
MOVX इंस्ट्रक्शन होती है एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा को कॉपी करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जो डाटा कॉपी करना है वो एक्सटर्नल मेमोरी से करना है, और इसके अंदर A भी दिया हुआ है, तो पहले एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा A के अंदर आएगा। एक्सटर्नल मेमोरी किस लोकेशन से हमने डाटा लेना है, कॉपी करना है, वो स्पेसिफाई किया हुआ एक रजिस्टर R0 से। तो R0 8 बिट का है, पर एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है। तो यहाँ पे जो 8 बिट का हायर लोअर ऑर्डर एड्रेस जो होगा वो हमारा R0 के द्वारा स्पेसिफाई होगा, और हायर ऑर्डर जो 8 बिट होगी हमारे एड्रेस की वो ऑटोमेटिकली 00 हो जाएगी। Suppose the content of R0 is 46H, then the content of external data memory location as instruction is MOVX 00H 0046H. Lower byte address is stored in register R0 and higher byte address is automatically 00H is moved to accumulator A. तो R0 के अंदर हमारी लोअर बाइट होगी एड्रेस की, हायर बाइट ऑटोमेटिकली 00 हो जाएगी। तो दोनों को कंबाइन करके 00 और जो नंबर हमारे रजिस्टर के अंदर है वो नंबर को मिला लेंगे तो 16 बिट का एक एड्रेस बन जाएगा। उस एड्रेस से हमने डाटा को कॉपी करके ए के अंदर पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें जो डाटा मिलेगा वो डायरेक्टली हमें डाटा नहीं मिलता, इसके अंदर दो रजिस्टर के नंबर को आपस में ऐड करने से हमारे पास एक एड्रेस आएगा, जैसे कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता था। उस एड्रेस से हमें डाटा कॉपी करना होगा। द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर्स, वन इज DPTR और PC, जिसमें से एक रजिस्टर DPTR या PC में से होगा, एंड अनदर वन इज A, दूसरा A होगा, आर एडिड टू फॉर्म ए 16-bit एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर ऑपरेंड इज स्टोर्ड। हमने DPTR और A को ऐड करना है या PC और A को ऐड करना है। उन दोनों को ऐड करने से जो मिलेगा हमें वो ऑपरेंड के का एड्रेस हमें मिलेगा, एक्सटर्नल मेमोरी के ऑपरेंड का एड्रेस हमें मिलेगा। जो हमें एड्रेस मिलेगा वो डाटा मेमोरी का नहीं मिलेगा, हमें प्रोग्राम मेमोरी का मिलेगा। हमने वहाँ से रोम एड्रेस लिखा हुआ है, रोम एड्रेस मतलब वहाँ से हमने प्रोग्राम कोड को कॉपी करना है। MOVC इंस्ट्रक्शन इज यूज इन इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। जैसे कि एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, डाटा मेमोरी के लिए हमने यूज़ की थी MOVX, और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के लिए हम यूज़ करेंगे MOVC। कंटेंट ऑफ रोम कैन बी ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटर ओनली। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा अगर हमने लेना है तो वो पहले कहाँ जाएगा, A के अंदर जाएगा। सेम यहाँ पे है, अगर प्रोग्राम मेमोरी का डाटा भी हमने एक्सटर्नल मेमोरी से लेना है तो वो पहले कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर ही जाएगा। एग्जाम्पल है MOVC A, @ A + DPTR। यहाँ पे हमने DPTR का अंदर जो भी 16 बिट का नंबर है उसको लिया, A के अंदर जो नंबर है उसको लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया। 16 बिट प्लस 8 बिट 16 बिट बनेगी। उन 16 बिट से जो नंबर बना वो एक एड्रेस बना, उस एड्रेस पे हमारा ऑपरेंड स्टोर है। @ लग गया तो ये क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। पर साथ में क्या है, दो रजिस्टर को एडिशन किया हुआ तो ये इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड जिसमें दो रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करके हमें ऑपरेंड का एड्रेस मिलता है। Suppose A has 55H and DPTR has 1111H. Then as per instruction, contents of ROM location 55 + 1111 is equal to 1166H moved into register A. तो हमारी मेमोरी लोकेशन 1166H का जो कंटेंट है वो A के अंदर कॉपी करना हमें। इसी तरह हम DPTR की जगह PC को यूज़ कर सकते हैं।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।